बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह सबक पढ़ा रहे थे। भुरके में एक औरत आई, उसने एक सेब और एक छुरी इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह को दे दी। तलबा बड़े खुश हुए कि भाई बहुत ही नेक औरत है कि सेब तो लाई, साथ छुरी भी ले आई ताकि हमें तलाश ना करनी पड़े। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सेब काटा, उसका जो अंदर का हिस्सा था वो बाहर निकाल कर छुरी और सेब औरत को वापस कर दिया। अब शागिर्द इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह को हदीसें सुना रहे हैं कि हज़रत हदीस में तो आता है कि हदिया कबूल कर लेना चाहिए, तो आपने तो हदीस के खिलाफ अमल किया है। अगर आपको ज़रूरत नहीं थी तो हम जो यहाँ बैठे हुए थे और हदिये में सारे शरीक होते हैं, आप हमें दे देते। इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो बेचारी तो मसला पूछने आई थी। अब ये हैरान कि मसला कौन सा पूछ कर गई है। न उसने ज़बान से पूछा, न उसने ज़बान से बताया। फरमाया कि सेब के बाहर कई रंग होते हैं, कहीं मटियाला है, कहीं मेहंदी का रंग है, कहीं सब्ज है, कहीं सुर्ख है। औरत जब नापाक होती है तो खून कई रंग बदलता रहता है। वो ये मसला पूछने आई थी कि कौन सा रंग नापाकी का है और कौन सा रंग पाकी का है, कब नमाज शुरू की जाए। अगरचा सेब के बाहर बहुत से रंग होते हैं, लेकिन उसको काटें तो अंदर एक ही सफ़ेद रंग है और कोई रंग नहीं। तो मैंने काट कर वो सफ़ेद हिस्सा बाहर की तरफ करके उसको दे दिया, सिवाय सफ़ेद के। सारे रंग नापाकी के हैं। वो खैरुल कुरून का ज़माना था। अंदाज़ा करो कि औरत को भी अल्लाह ताला ने कैसा दिमाग दिया था कि किस तरह मसला पूछा, और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी किस अंदाज में मसला समझाया।